व्यक्ति को एक दिशा भी मिली, वो सब कुछ तो पूरा हो गया तो दोबारा क्यों सुने? कई लोग इन कथाओं के माध्यम से अपना टारगेट प्राप्त कर लेते, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते, लेकिन जब लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो दोबारा कथा क्यों सुने? ये सारी बातें आज आपको सुनने को मिलेंगी। इस कथा का बड़ा भारी है। इस कथा का प्रभाव आपने 2 वर्ष पहले भी देखा था कि आप जैसे आए थे वैसे नहीं रह पाए और 2 वर्ष बाद तक भी आप बदल नहीं पा रहे हैं। अपने आप को वैसा ही फील करते हो, कहीं ना कहीं भगवान के नजदीक अपने आप को महसूस करते हो। वो सब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट आज रेडी है एक नया मतलब सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, एक नई क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। मैं हर जगह जाता हूँ, नई जगह जाता हूँ तो कहता हूँ कि भैया कथा को कैसे कैसे सुनना चाहिए तो वो भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी याद दिलाने के हिसाब से बताऊँ। देखो भैया, भगवान ने जिनको अस्वस्थ किया होगा, मतलब जिनकी फिटनेस मेंटेन ना हो, किसी के घुटने में दर्द दिया, किसी के सर में दर्द दिया, किसी के पेट में दर्द दिया, तो उनके लिए हमने कुर्सियों की व्यवस्था की है। भगवान जी से बातचीत करके कहकर कि प्रभु कुछ टेढ़े मेढ़े लोग आएंगे जिनको इधर उधर की समस्याएं हैं, तो उन टेढ़े मेढ़े को सीधे रखने के लिए कुर्सी की व्यवस्था है कि भाई तुम सीधे बैठे रहेंगे। लेकिन भगवान ने जिनको टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाया, वो सब कथा का जो सुख है, जैसे मैं बैठता वैसे ही बैठता, मैं भी तो 4-3 घंटे बैठता हूँ, ऐसे ही बैठता हूँ। तो कथा का जो सुख है पृथ्वी पर ही बैठा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है। अब ऐसा मान के चलना, जो लोग पृथ्वी पर बैठकर के कथा श्रवण कर रहे हैं वो स्वयं भगवान की गोद में बैठकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसा भाव होगा। तो भगवान की गोद में बैठकर के जो कथा सुनने का और कहने का आनंद है वो अलग है। एक दिन फील करके देखना, पहला दिन है इसलिए समझा। खैर, हम सब लोग इस कथा में आज प्रथम प्रवेश करेंगे तो 3 चीजें निश्चित अपने आज जीवन में उतारनी है। ये कथा जब तक चले तब तक है और उसके बाद भी जीवन में उतारना। क्या? पहला नियम, भागवत श्रवण करना। भागवत कैसे सुननी चाहिए? इस पांडाल में आज से ही भगवान स्वयं विराजमान होते हैं, और जहां पर भगवान विराजमान होते हैं, जब हम उस स्थान पर पहुंचे तो सबसे पहली चीज है हमारा तन और हमारा मन दोनों शुद्ध होने चाहिए। यहां तब ही आना जब मन शुद्ध हो, अपने मन को अच्छा करके आना। वैसे तो तुम घर में रुकना चाहोगे तो भी नहीं रुक पाओगे, लेकिन शरीर से आ रहे हो ठीक है, लेकिन मन की पवित्रता करके यहाँ पर बैठो। ये जो 4 घंटे का विषय है, ये जो 4 घंटे का श्रीमद् भागवत कथा का सार है, इसका एक एक शब्द, एक शब्द छूटना नहीं चाहिए। जिन लोगों के पास में कुछ ऐसा है कि उनको लगता है कि कथा में से हमें कुछ अच्छे सूत्र मिलने वाले हैं, कथा में से कुछ अच्छा सीखने को मिलने वाला है, तो अपने घर से कॉपी और पेंसिल भी लेके आए। पता नहीं भगवान कौन से शब्द मेरे मुख से निकाल देगा, पता नहीं आप जब, क्योंकि आप लोग यहाँ जो सुन रहे हो ना, वो घर जाके भूल जाओगे, तो यूट्यूब खोलते करते 4 कथा सुनते हैं। इसीलिए ना एक कॉपी और पेंसिल साथ लेकर के आते,
जो भी अच्छी बातें लगे उन्हें लिख ले, उससे दो लाभ होंगे। जब कभी भी लाइफ की डिफिकल्ट कंडीशन में खड़े होंगे, जब विपरीत परिस्थितियों में खड़े होंगे, तो उन विपरीत परिस्थितियों में ही वही सूत्र आपके जीवन को सरल बनाएंगे। विनाशाय श्री कृष्णाय सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंद सुखाधिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थाननिरोधभेदवे नमोऽयं भक्तिरसः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत का प्रथम श्लोक। अब मर्यादा के साथ में कथा सुनो। प्रारंभ भी सत्य से ही, इसका जो पहला शब्द है सत्य, दूसरा जो शब्द है भागवत का वह चित्त, और तीसरा जो शब्द है भागवत का वह आनंद। मानो भागवत का यह प्रथम श्लोक बड़ा स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य के साथ चलता है, उस व्यक्ति का जो चित्तमय मन, उसका जो मन है वो आनंद के स्वरूप में प्रदान होता है, आनंद के स्वरूप में मतलब कन्वर्ट होता है, बदल जाता है। अब आनंद का स्वरूप कौन सा है? शास्त्रों में कहा गया है कि आनंद का जो स्वरूप है वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। आनंद का स्पष्ट कर रही है भागवत पहले ही श्लोक में। हर चीज का पर्यायवाची है, सत्य का दुख है, सुख का दुख है, सब चीज का पर्यायवाची है। लेकिन एक आनंद के शब्द का कोई पर्यायवाची नहीं है। पूजा भगवान पृथ्वी पर जब आए तो जब हम भगवान का जीवन देखते हैं तो आपको भगवान के जीवन को देखने में पता चलेगा कि भगवान होने के बाद में भी इस पृथ्वी पर आकर के प्रभु वैसे रहे जैसे मनुष्य रहता है। वैसा ही संघर्ष भगवान ने भी इस पृथ्वी पर आकर के किया। भगवान आए भी वैसे ही और गए भी वैसे। भगवान ने जो संसार में रहने वाले लोगों के लिए नियम बनाए हैं स्वयं उसका पालन भी भगवान ने किया। इसलिए हम उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। चीजें मैंने बनाई, इतने सारे काम मैंने किए, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी कहीं ना कहीं खालीपन दिखता है। हम लोग छोटे छोटे 50-60 पन्नों की जब पुस्तकें लिखते हैं तो लिखने वाला व्यक्ति अपने बड़ा महान मानता है, और वो जगह अपनी पुस्तक देखता है, जाकर कहता है कि एक बार इस किताब को पढ़ना जरूर। इस किताब में मैंने अपने जीवन की पूरी चीजें लिखी है, केवल 100 पेज की। 100 पेज की और बड़ा आदमी लिखता है वो अपने आप को, हम लोगों को लगता है कि ये बड़ा ब्रिलियंट है, बड़ा इंटेलिजेंट है। लेकिन वेदव्यास जी महाराज ने वेदों के 4 भाग किए, 17 पुराण लिखे, और किसी पुराण में 1 लाख श्लोक, किसी में 60,000, किसी में 65,000, मतलब कोई आप हमारे पुराण शास्त्रों को वेदों को देखोगे तो इतनी
दृष्टिकोण मेरे भगवान गणेश लिखते रहे और निरंतर लिखा एक पल के लिए भी छूट लेते थे। इतने बड़े ज्ञानी थे वेद व्यास जी महाराज, लेकिन उनके मन में भी शांति नहीं है, इतना कुछ करने के बाद में क्या मामला है, इतना कुछ लिखने के बाद तो आदमी का जीवन प्रफुल्लित हो जाएगा चाहिए। बोले महाराज लिखा बहुत कुछ, सारी चीजों में आयुर्वेद का लिखा, व्यक्ति के जीवन में सुख मिले, लेकिन मन के अंदर ही शांति नहीं है। मानो हम जिस काम को करने के लिए आए हैं उसको हमने कर दिया, लेकिन उसके बाद में भी हमें ये लगे कि कुछ ना कुछ अधूरा है, कुछ ना कुछ हमने इतना कुछ किया लेकिन कुछ ना कुछ अधूरा है, कुछ करा है, लेकिन मन को अंदर से ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ किया नहीं। तो आप बताओ प्रभु मैं क्या करूँ? तो नारद जी ने क्या क्या किया? बोले महाराज पूरा महाभारत का लिख दिया, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। तब नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु एक बात बोलूं क्या? मेरे पिता ने मुझे एक आज्ञा दिया, वो आज्ञा ये है कि मैं जाकर के जन जन में एक चतुर्श्लोकी भागवत की है जो भगवान के ही शरीर से उत्पन्न हुई है, वह भगवान का साक्षात विग्रह है। मेरे पिता ब्रह्मा ने ये बात मुझसे कही और मैंने अपने पिताजी से पूछा था, पिताजी ऐसा इसमें क्या है जो इतना कुछ वेदों में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो आप मुझे कह रहे हो कि इसका जन जन में प्रचार करना है? तो मेरे पिता ब्रह्मा ने कहा था मुझसे कि कलयुग में रहने वाले जितने भी लोग हैं या जिस किसी के भी मन में अशांति होगी, यह भागवत उस व्यक्ति के जीवन में शांति देने की औषधि का काम करेगा। हमारे पास सब कुछ हो, हम करोड़पति हो, अरबपति हो, बंगले हो, गाड़ी हो, पोजीशन हो, हम देखते ना बड़ी बड़ी पोजीशन पर बैठने वाले लोग सुसाइड करते हैं। न धन की कमी होती है, न पद की कमी होती है, न सम्मान की कमी होती है, उसके बाद में भी आत्महत्या करनी पड़ती है। उसके बाद भी लोग अपने शरीर के इस संसार में आने के महत्व को नहीं समझ पाते कि हम संसार में क्यों आए हैं। उन्हें लगता है ये छोटा सा जीवन, ये जीवन छोटा नहीं है, ये जीवन सबसे सुंदर है। मतलब इसे आदमी ठीक से जिए तो ये ब्यूटीफुल है। आप सोचो कि इतनी योनियों को भोगने के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। ना जाने हम मनुष्य होने से पहले कितनी बार जीवित कुत्ते घरों में दुनिया भर के बने होंगे, उसके बाद में हम मनुष्य बने और उसे हम संसार के चक्कर में आकर के, संसार के लोगों के चक्कर में आकर के समाप्त कर दें। मैं हमेशा बहुत गंभीरता से बात करता हूं। हमारे जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि जब हमारी डिफिकल्ट लाइफ है, हम बहुत कठिन जीवन से जी रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा है। गुरु हमारे जीवन में क्यों आते हैं? जानते हैं भारत में तो गुरु परंपरा उसका कारण क्या है? हम जब परेशान होते हैं तो कहाँ जाएंगे? अपने गुरु के पास जाएंगे। गुरु को समस्या का समाधान बताए, और यदि उनके पास में समाधान भी नहीं होता ना, तब भी वो उनको ढाढ़स बांधते धैर्य देते। हमें इतना मतलब मजबूर नहीं होना पड़ता कि हमें अपना जीवन ही छोड़ना पड़े। मैं बहुत सुनता हूँ आजकल छोटी छोटी आयु में बच्चे क्लासों में पास नहीं होते तो सुसाइड कर लेते हैं। यदि बच्चों की जॉब नहीं लगती तो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते जानते हो? क्योंकि उनके जीवन में कहीं ना कहीं शास्त्रों से दूरी थी, कहीं ना कहीं कथाओं से दुनिया थी। मेरे जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया कि जिसने कथा सुनी हो और उसने सुसाइड किया हो। की पाठशाला है, यहाँ मरना भी सिखाया जाता है कि मरना कैसे है, और यहाँ जीना भी सिखाया जाता है कि जीना कैसे।
इसलिए नारद जी ने कहा कि कलयुग में रहने वाला जो मनुष्य है वह विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का सामर्थ्य नहीं रख पाएगा, वह लड़ेगा नहीं, अपने जीवन को समाप्त करना सरल मानेगा, सहज मानेगा, उसे लगेगा कि मैं मर जाऊंगा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नहीं, मरना समस्या का समाधान नहीं, जीना समस्या का समाधान है। बस जीना सीखना आना चाहिए कि जीना कैसे है। यहाँ बैठना पड़ेगा। वेदव्यास जी की बोलना शांति है। तो नारद जी ने कहा कि आप उस चतुर्युग की भागवत को व्याख्या करना और इसमें भगवान के अवतार और भगवान के भक्तों की कथाओं को बोलना। क्यों? क्योंकि भगवान के नजदीक जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति सुसाइड नहीं करता, कंडीशन में डिमोटिवेट नहीं होता। और गणेश भगवान को पुनः नहीं मानते। क्या है? भगवान गणेश आए, भगवान गणेश का नियम है कि वो एक बार जब देखना शुरू कर देते हैं, इसलिए भगवान से बोले रूल रेगुलेशन में चलो, कोई बोले आप चिंता मत करो। भक्तों की और भगवान की इतनी कथाएं हैं कि इन्हें तो निरंतर बोलते भगवान को प्राप्त कर सकता। देखिए, भगवान को प्राप्त करने का मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 2 तरीके, एक भक्ति और एक योग और साधना। तो साधना से तो कठिनता में मिलते भगवान, कई युगों में मिला करते होंगे, लेकिन भक्ति के माध्यम से सीधा मिल जाते हैं। जब हनुमान जी महाराज पृथ्वी पर थे तो भगवान राम के साथ में जब ये तो भगवान राम को उठाने की तैयारी हुई, हम सब जानते इस तरह। तो माता सीता ने चिरंजीव होने का वरदान दिया कि तुम अमर रहोगे। और भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी सब मांग रहे हैं, आप कुछ मांगो। हनुमान जी कौन है? अष्ट दिनम निधि के दाता, 8 सिद्धियां उनके पास, 9 निधियां उनके पास में है। मतलब दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति है इस टाइम पर हनुमान जी महाराज, कलियुग, जिसके पास में 8 सिद्धियां हो और 9 निधियां हो और स्वयं अमर हो। और गजब की बात सुनो, जो इन निधियों को देने का भी सामर्थ्य रखते हैं, ऐसा नहीं उनके पास ही है तो दे भी सकते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज जब वो इस पृथ्वी से भगवान राम जा रहे थे तो उन्होंने पूछा, भगवान राम ने कुछ मांगे? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। क्या? कि जहां कहीं भी आपकी कथा हो रही हो, बस मैं वहां अपनी उपस्थिति देखना चाहता हूँ, बस मैं आपकी कथा सुनना चाहता हूँ। तो भगवान राम ने पूछा, तुम कथा सुनना चाहते हो तो मेरे साथ में रहे हो, जब मैं भगवान कृष्ण बन के आऊंगा तब भी तुम मेरे साथ में रहोगे, तो मेरे जीवन को तुमने नजदीक से देखा है। तो हनुमान जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही भगवान से कही, प्रभु ये सत्य है कि मैंने आपके साथ में अपने स्वर्णिम सुंदर जीवन के क्षण व्यतीत किए, लेकिन मुझे इतनी प्रसन्नता आपके साथ रहने में नहीं है जितना आपके बारे में सुनने में है महाराज। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज जहाँ भी रहते हैं वहाँ भगवान का दर्शन करते हैं। अब जहाँ भी होगी वहाँ पर किसी ना किसी स्वरूप में भगवान उपस्थित होंगे इस तरह। और यहाँ आप फील करोगे हर दिन, आपको यह एहसास होगा। नहीं तो 8 दिन आकर के इस पंडाल में देखना, कभी खड़े होकर इस पंडाल को देखना 8 दिन, जब ये कथा शाम की ओर चली जाए तब देखना। यहाँ आकर के तुम 1 मिनट खड़े होकर देखना के आप 1 मिनट खड़े नहीं रह पाएंगे। तो 4-5 घंटे आराम से सहजता से सरलता से भगवान की कथा सुन रहे हो ना, बैठ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जहाँ भगवान होते हैं वहाँ सुख रहता है, और जब भगवान यहाँ से विदा हो जाएंगे तो वैसे ही जर्जर धर्मी हो जाएगी। वैसा ही व्यक्ति का जीवन भी होता है। यदि हृदय में भगवान रहते हैं तो शरीर पुष्प बनकर के सुगंध देने लग जाता है, और जैसे भगवान की जो आत्मा है जैसे ही शरीर से निकलती है तो संसार के लोग भी कहने लगते हैं लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो।
खाया जाए। उसने सोचा कि साधु ने पता नहीं क्या दिया होगा, पता नहीं कैसी चीजें दी होंगी, क्या करूंगा करके कहा कि मैं तो संतान नहीं चाहती, लेकिन अपने पति की प्रसन्नता के लिए मुझे संतान चाहिए, लेकिन मैं अपने घर में से संतान नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे पास कोई और समाधान हो समस्या का तो बताओ। बोले तेरी एक समस्या का समाधान है क्या कि ये जो फल है इसको मत तुम खाओ, मेरे घर में पैसों का अभाव है और मेरे घर में संतान है, मेरा पति शराब पीता है, जुआ खेलता है, तुम कुछ पैसे यदि उसको दे दोगी तो वो ये जो पुत्र है ये तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी, मेरी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। धुंधली ने कहा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बोले मेरे घर में नहीं कभी नहीं, मैं धुंधली हूँ। धुंधली देव ने फल देखा, बोले अरे देखे तो सही फल में कुछ है भी या नहीं है, तो वह फल जो आत्मदेव के घर में गाय थी उसको खिला दिया कि यदि इस फल के मंत्र में कुछ जान होगी तो गाय भी मेरे घर की बांझ है, ये गाय की संतान जरूर दी। अभिमन्यु फल है ना, तो उसको गाय ने खा लिया। धीरे धीरे समय बीता, धुंधली रोज अपने पति से जुड़ी होती। पति देखता है कि घर में जब संतान होगी तो गर्भ का आकार बढ़ता है, लेकिन धुंधली देखती का तो गर्भ का आकार ही नहीं बढ़ता। तो एक दिन आत्मदेव ने पूछा कि धुंधली संत का प्रसाद कोई ढूंढा नहीं जाता, तुम्हारे गर्भ में कोई मतलब आकार नहीं दिख रहा है, अगर संतान का है धुंधली का मुझे क्या पता करूं। 9 महीने बाद ही पता चले कि साधु के घर में कुछ खाया नहीं मिला। आपने पूछना है तुमने फल तो खा लिया? बोले हाँ फल खा लिया। उसके पति ने, सहेली के पति ने तो संतान को लाकर के धुंधली को दिया और इसको रखा, और सुबह धुंधली ने इतनी बढ़िया एक्टिंग करी मां के गर्भ में संतान। आपने बड़ा हुआ महाराज के प्रसाद के कारण से मेरे घर के अंदर संतान ने दिया। उधर धीरे और समय मिला, बहू के गर्भ से भी एक संतान की उत्पत्ति हुई, लेकिन ये पुत्र जो बड़ा अजीब है, ये जो पुत्र है इसके कान गायों के हैं, लेकिन शरीर पूरा मानवीय है। जब इसको बचपन में जन्म दिया तो धुंधली लेकर के हैरान रह गए कि जिस गाय ने बछड़ा नहीं दिया था उसके संतान की कैसे जरूर प्राप्ति हुई है, जो देखने में मनुष्य जैसा लगता है लेकिन कान केवल गाय की है। आत्मदेव जी की गोद में जो अपने घर का बालक है वो है, और धुंधली की गोद में जो गौ का बालक है वो है। तो आत्मदेव ने सोचा कि इसका नामकरण मैं करूंगा, तो आपने बोला कि इसका नाम तो भगवान के नाम पर रखूंगा। धुंधली बोली हो बस हम सही नाम 9 महीने तक हमने रखे, नाम आप करोगे? बोले नहीं नाम पर हम करेंगे। बोले क्या करोगे? बोले मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। ठीक है धुंधकारी नाम कर दो। बोले किस वाले का पुत्र करो? आत्मदेव जी बोले देवी इसके कान गायों की बड़े हैं, ये गौ का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रखा है गोकर्ण। इसके गोकर्ण नाम रखा गया था। देखिए जीवन में नाम का बहुत है, हमें नाम बचपन में बच्चों को इतना ही प्रदान करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। शास्त्रों में कहा गया है अति सर्वत्र वर्तते, अति हर चीज की बुरी है, अति यदि कहीं पर प्रेम की हो जाएगी तो समस्या। जवाब देते हैं, आज तक आपने तो कभी जवाब नहीं मिला था, पहली बार जवाब आया। ध्यान करना जब हमारे बच्चे हमको उल्टा सीधा जवाब देने लग जाए तो ये तुम्हारे जीवन की पहली सीढ़ी है कि तुम कश्मीर की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा परिवार बिगड़ने की तरफ जा रहा है। जीवों की हत्याएं करने लगा, पिता ने रोका तो रोका, ब्राह्मण का घर था। मैंने इस घर में हमेशा जीवों को बदलते हुए देखा है, जीवों को अभेदान देते हुए देखा है, लेकिन धुंधकारी के आने के कारण से आज पहली बार मेरे घर के अंदर किसी जीव की हत्या, किसी मांस का भक्षण हो रहा है। मुझे इस घर में नहीं रहना, तू मेरे घर से बाहर निकल जा। धुंधकारी कहता है तुम मुझे मेरे घर से बाहर निकालोगे तो तुम तुम्हें ज्यादा बड़ी। तो धुंधकारी ने अपने पिता में पिटाई लगाता है और इतना अपमानित कर दिया कि पिता ने सोचा कि सही कहा था संत ने कि जो चीज कर्म में और भाग्य में नहीं होती ना उसके पीछे ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए।
से बाहर निकल जाना, ध्यान रखना एक बात को, वहां लेना नहीं, उनको अकल आ जाएगी। और यदि ये तुम दोनों ही दृश्य देखना नहीं चाहते तो केवल एक काम करना, केवल अपने बच्चों को कथा में लेकर के आना। ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, इन सब चीजों को देखना नहीं पड़ेगा, अपनी संतान को लेकर संस्कारित बनाना अपने संतान को। उनको ये धरती स्वर्ग के समान करने लग जाती है, स्वर्ग के समान। और जिसका बालक ही संस्कारित हो जाए तो जीते जी नरक करने लग जाता है, मन नहीं लगता घर में। आदमी अपना सुबह ही घर छोड़ देता है तो बाहर जाकर के अपने कष्ट एक दिन अब दूल्हा की सोचने लगा, चलो दोनों चलेंगे, बड़ी समस्या थी, अब तो आराम से माँ और बेटी दोनों रहेंगे। धुंधली देवी ने, एक दिन की बात है, धुंधली ने अपने बेटे को डांटा तो वही रिएक्शन आया तो पिता के साथ में आया था। बोले माँ ज्यादा पढ़ना ठीक से रहो। हाँ बोले ये तो अभी पिता को ठीक कर रहा था, मेरे को ठीक करने लगा। बोले यही समझ सकते अपनी आत्महत्या पूर्ण करके कर। अब धुंधकारी सोचने लगा, माँ की एक बात दिया, भाई भाई मेरा, तो मैं अकेला हो गया, सब चीजों तो 5-5 वेश्याओं को अपने घर में रखने लगा और उन वेश्याओं को रख करके रोज रात्रि में चोरी करता है, डाका डालता है, घर लेकर के आता है, वेश्याओं की पूर्ति करता है। एक दिन अब धीरे धीरे समय बीता तो धुंधकारी केवल नाम से जाना जाता था, आज धुंधकारी डाकू के नाम से जाता है। वरना तो ये ऐसा ना हो कि हमारा नाम ले ले तो राजा हमें कहीं कंफ्यूजन ना दे दे। बोले तो क्या करना है, वेश्याओं ने तय किया कि इसको आज रात्रि में निपटा देंगे, आज रात्रि में इसकी हत्या कर देंगे। धुंधकारी आज रात्रि में डाका डालने के लिए चलना चालू हुआ तो आज वेश्याओं ने रोक लिया कि आज आप सुन जाओ। बोले क्यों? बोले आज आपके साथ रहने का मन। जब धुंधकारी रात्रि में सो गया तो 5 वेश्याओं ने धुंधकारी के हाथ पैर बांधे और हाथ पैर बांध करके बड़ी जोर से गर्दन पर प्रहार किए, जिससे उसका प्राण हो गया। इतने पर भी जब धुंधकारी के प्राण नहीं मिले तो चूल्हे में जलते हुए जो कोयले थे वो धुंधकारी के मुंह में भर दिए कि इसको जल्दी प्राप्त कर लिया और बड़ी दर्दनाक मृत्यु धुंधकारी को प्राप्त कर। और सारा जो धन माल था वो वेश्याएं सब लेकर के चली गई और लेकर के जाने के बाद में जब धुंधकारी की यहाँ तक कि कई दिन तक धुंधकारी के शरीर से जब तक बदबू नहीं आने लगी, लोगों को यह मालूम नहीं पड़ा कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई। कई हफ्तों बाद गांव के लोगों ने धुंधकारी का दाह संस्कार किया। कोई अग्नि देने वाला भी व्यक्ति धुंधकारी के पास में अपना मौजूद नहीं। खैर धुंधकारी का जो भाई थे गोपाल सिंह महाराज को गांव के पास से निकल रहे थे, उन्होंने सोचा चलो आज अपने घर के आंगन को तो घर में गए तो रात्रि में ठहरे तो घर बहुत सुंदर दिखता था, आज घर के अंदर जाले लगे पड़े हैं, ऐसा लगता है अंदर हुआ पड़ा है, उसमें कोई भी व्यक्ति जाने को तैयार नहीं है, भय के मारे कोई जाता नहीं है। लोग बताते हैं कि इसके अंदर धुंधकारी रहता है। तो गोपाल सिंह महाराज रात्रि में वहां ठहरे तो गोपाल सिंह महाराज के सामने धुंधकारी रात को परेशान करता है तो गोपाल सिंह महाराज हाथ में जल लेते हैं और जल लेकर के अभिमन्यु जल जब आदमी धुंधकारी के ऊपर फेंकते हैं तो धुंधकारी रोने लगता है। पूछते हैं गोपाल सिंह महाराज भैया तुम कौन हो और तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, क्यों मुझे सोने नहीं देते? तब धुंधकारी कहता है मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी अपने ही कर्म के कारण से प्रेत बन गया हूं और आप ही मेरे पेट की मुक्ति कर सकते हो, आप कृपा करो। गोपाल सिंह महाराज कहते भैया मुझे तेरी मृत्यु का समाचार तो मिला था, लेकिन मैंने तो तेरा ग्राम का नुकसान कर दिया था,
बच्चे यदि सबसे ज्यादा आज कुछ कर रहे हैं तो अपने माता पिताओं का अपमान कर रहे हैं। पूरी दुनिया को ये सम्मान देते लेकिन घर में आकर के माता पिताओं का अपमान करते हैं और बहुत छोटी छोटी बातों पर वो अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं यदि कोई इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। और आत्मदेव की हत्या हुई, धुंधली देवी की हत्या हुई, इसने तो इतना बड़ा कर्म कर दिया है, ये तो बहुत विचित्र है। यदि तुम्हारी दया में श्राद्ध करने से भी मुक्ति नहीं हुई है तो फिर तो मुझे स्वयं भगवान से ही पूछना पड़ेगा सुबह कि तुम्हारी समस्या का समाधान क्या है। सुबह सुबह महाराज भगवान सूर्य के पास में जाते हैं। भगवान सूर्य से कहते हैं प्रभु मेरे भाई प्रेत बन गया है, कृपा करके उनकी समस्या का समाधान बताओ। भगवान सूर्य स्वयं कहते हैं यदि यह धुंधकारी को कोई व्यक्ति यदि भागवत श्रवण करा देता